Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम, मैं भानु प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, अभिनंदन एवं वादन करता हूँ। जैसा कि हम लोग मध्य प्रदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे थे और हम लोगों ने मध्य प्रदेश की श्रृंखला में देख लिया था क्या मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। ठीक है, भौगोलिक विभाजन को हम लोगों ने कैटेगराइज कर लिया था और उसी को कैटेगराइज करते हुए हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश के विभाजन में देख लिया था मध्य भारत का पठार। ठीक है, आज उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे क्या बुंदेलखंड का पठार एवं मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, साथ ही साथ नर्मदा सोन घाटी एवं सतपुड़ा का पठार। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप सभी लोगों का इतना प्रेम और स्नेह हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, जिससे कि हम लोग मोटिवेट होते जा रहे हैं और हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ काफी अच्छी कमेंट आप लोगों के द्वारा आ रही हैं, जैसा कि कई लोगों की कमेंट के द्वारा आज ही आपको एक साइंस का लेक्चर मिल जाएगा। साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं कि जो लोग डिसलाइक करते हैं उनसे भी मोटिवेशन मिलता है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो शहर के अंदर जो दुकानदार हैं, मतलब जो लोगों ने अपनी दुकानों को खोल के बैठे हुए हैं, थोड़ा सा डिसलाइक तो आप करते ही करते हो, थोड़ा सा टाइम यदि मेरे वीडियो के लिए दे दोगे तो आपकी जो दुकान चलाने का जरिया है ना, हो सकता है शायद सुधर जाए। ठीक है, तो दिल में रख लीजिएगा, मैं आप ही का एक छोटा भाई, अनुज समझकर माफ कर दीजिएगा, जल्दबाजी में कुछ वाक्यांश भूल गए हूं तो माफ करना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आप लोग कम से कम हमारे वीडियो के लिए व्यूअर्स तो बढ़ाते हो। तो देखिए, साथ ही साथ अपन बात करते हैं किसके बारे में, बुंदेलखंड के पठार के बारे में। हम लोगों ने देख लिया था बुंदेलखंड का पठार, ठीक, सॉरी, हम लोगों ने देख लिया था मध्य भारत का पठार। आज हम बात करते हैं क्या बुंदेलखंड के पठार की, कि भाई बुंदेलखंड का पठार कहां से कहां तक विस्तृत होता है, कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं, और साथ इसकी निर्माण प्रक्रिया कैसी होती है, साथ ही साथ इसके अंदर मिट्टी किस तरीके से पाई जाती है, कृषि क्या होती है, वृक्ष किस तरीके से पाए जाते हैं, क्लाइमेट जलवायु कैसी होती है, यदि यहाँ पर पाई जाने वाली जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की होती है तो उस महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में गर्मियों में कैसी गर्मी होती है, साथ ही साथ सर्दियों में कैसी सर्दी होती है। यानी गर्मी और सर्दी की बात करें, क्लाइमेट की बात कर ली तो यहाँ पर बात आती है किसकी, रेनफॉल यानी वर्षा की। और आप देखोगे कि यहाँ पर लगभग 75 से 120 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट यहाँ पर क्या होती है, बारिश। साथ ही साथ यहाँ से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम होते हैं, चाहे तो वो एमपी पीसीएस हो या फिर मध्य प्रदेश का कोई सा भी वनडे एग्जाम हो, वहां क्वेश्चन आना लाजमी सा होता है और पूछ लिया जाता है कि बताइएगा बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी। जी हाँ, सही कहा आपने, सही दोहराया होगा। बुंदेलखंड की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसका नाम होता है सिद्ध बाबा, और इसकी हाइट कितनी होती है, 1172 मीटर, यानी 1172 मीटर क्या होती है, इसकी हाइट होती है। ठीक ही सीख आप लोगों ने देख लिया होगा, यहाँ पर बहने वाली कुछ प्रमुख नदियां होती हैं, उद्योगों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ नया क्वेश्चन जो पूछा जाएंगे वो क्वेश्चंस होंगे यहाँ से क्या, मिनरल से। यहाँ पर लेड या सीसे का उत्पादन दतिया में किया जाता है, साथ ही साथ बुंदेलखंड के क्षेत्र में हीरे का प्रोडक्शन भी किया जाता है। हाँ जी, हीरे का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो अंगोर और देवभोग नाम की दो माइंस होती हैं, यहां से क्या किया जाता है, इसका हीरे का उत्पादन। जब हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किया जाएगा, साथ ही साथ यहां पर हीरा संग्रहालय की स्थापना भी कब कर दी गई, 2019 में। जी, आपको करंट से लेकर इतिहास तक की गतिविधियों के बारे में अवगत कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, बुंदेलखंड का पठार। तो नोट डाउन करिएगा, बुंदेलखंड का पठार। हर बार की तरह वही पहला हमारी स्टेप रहेगी कि बुंदेलखंड का पठार कितने जिलों में विस्तृत होता है, कहां कहां पर विस्तृत होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्या इसके विस्तार के बारे में। तो पहला पॉइंट यहां से निकल कर आता है क्या, इसका विस्तार, बुंदेलखंड के पठार का विस्तार। ठीक, तो सबसे पहले देखिएगा यहां पर पहला जिला होगा कौन सा, दतिया।
जो कि पूर्ण रूप से कहां पर आता है, बुंदेलखंड के पठार। दूसरा जिला जो होगा वह होगा पन्ना। ठीक, तीसरा जो जिला होगा वह जिला होगा छतरपुर। ठीक है, यहां पहला मैंने लिखा दतिया, उसके बाद लिखा पन्ना, तीसरा लिखा मैंने छतरपुर। ठीक, इसी के नीचे मैं चलूं तो वहां पर एक और जिला मुझे मिलेगा जिसका नाम होगा टीकमगढ़। ठीक, टीकमगढ़ से ही नीचे की ओर चलते हैं तो एक और जिला जिसका नाम होगा निवाड़ी। क्या होगा, निवाड़ी। साथ ही साथ वो सारे के सारे जिले देख लें जो कि आंशिक या कुछ रूप से इस बुंदेलखंड के पठार का क्या होते हैं, हिस्सा। तो पहले अपन बात करते हैं क्या, भिंड। कौन सा, भिंड जिला। एक्चुअल में भिंड जिला पूरा नहीं आता, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मध्य भारत का पठार, वहां भी विस्तृत होता है। लेकिन इस भिंड जिले की कौन सी तहसील इसके अंतर्गत आती है, इसका नाम होता है लाहार। कौन सी होगी, लाहार। साथ ही साथ दूसरा एक और जिला जिसका नाम होगा शिवपुरी। शिवपुरी भी कंप्लीट नहीं आता। शिवपुरी में भी कौन कौन सी होंगी, तो देखिएगा पिछोर और करेरा। ठीक है, पिछोर और करेरा। इसके बाद अपन बात करें क्या, ग्वालियर। ग्वालियर ग्वालियर की रहेगी कौन सी, डबरा तहसील। ठीक, साथ ही ग्वालियर की एक और नवीनतम तहसील बनाई जा रही है जिसका नाम होगा हस्तिनापुर। ठीक है ना, तो उसका भी खंडन नहीं हुआ है। यहां पर देखेंगे क्या, ग्वालियर, और ग्वालियर की कौन सी तहसील रहेगी, डबरा। यानी इन सारे के सारे क्षेत्रों को सम्मिलित कर लिया जाए, इन सभी के सभी क्षेत्रों को सम्मिलित कर लिया जाए तो यहां पर मिलेगा क्या, इसका भौगोलिक विस्तार। क्या मिलेगा, विस्तार। अब अपन बात करते हैं क्या, इसी विस्तार को आगे बढ़ाते हुए और हम देखेंगे क्या, भौगोलिक विस्तार के बारे में। तो देखिएगा, भौगोलिक विस्तार में अपन बात करते हैं दूसरा पॉइंट। बुंदेलखंड के पठार का टोटल एरिया जो होता है वह होता है 23,733 किलोमीटर स्क्वायर। कितना होगा, 23,733 किलोमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं वर्ग किलोमीटर। कितना होगा, 23,733 वर्ग किलोमीटर, जो कि टोटल एरिया का कितना प्रतिशत होता है, जो कि कुल का कितना प्रतिशत होगा, तो 7.70%। यानी 3,08,252 वर्ग किलोमीटर का ये कितना प्रतिशत होगा, तो 7.70%। ठीक, इसी भौगोलिक क्षेत्र में हम लोग बात करें क्या, मैप के माध्यम से, तो देखते हैं कि बुंदेलखंड के पठार के उत्तर की ओर, बुंदेलखंड के पठार के दक्षिण की ओर, पूर्व और पश्चिम की ओर कौन कौन से क्षेत्र स्थित होते हैं। तो देखिएगा, यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से हम लोगों को देखना होगा, बुंदेलखंड का पठार। ठीक, ऊपर की ओर रहेगा उत्तर दिशा, नीचे की ओर आती है दक्षिण, पूर्व की ओर होगी, इस तरफ की जो डायरेक्शन होगी इसका नाम होगा पश्चिम। ठीक है, क्या है, इस तरफ की जो डायरेक्शन होगी उसका नाम होगा पश्चिम। तो सबसे पहले अपन बात करें कि बुंदेलखंड के पठार, यानी इस वाले भूभाग पर, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा यानी इस क्षेत्र की अपन बात कर लें तो इस क्षेत्र के उत्तर की ओर, यानी ये बुंदेलखंड है तो यहां पर क्या लगा रहेगा, यूपी। क्या होगा, तो यहां पर होता है इसके उत्तर डायरेक्शन की ओर अपन बात करें तो इसके उत्तर में होगा क्या, यूपी। इसी की अपन बात करें कहां पर, दक्षिण की। कहां पर, दक्षिण की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो क्षेत्र होता है वो मालवा का होता है, जबकि इसी क्षेत्र को कंबाइंड अपन मिलाएं तो ये कहलाती है क्या, नर्मदा सोन घाटी। यानी
इसके दक्षिण में होगा नर्मदा सोन घाटी। इसके दक्षिण में क्या होगा? नर्मदा सोन घाटी। जबकि अपन बात करेंगे इसके पूर्व क्षेत्र की ओर, और यहां पर मैंने बांटा था तो ये कहलाया था अपना रीवा पन्ना का पठार, यानी इसके पूर्व में होगा रीवा पन्ना का पठार। क्या होगा? इसके पूर्व में रीवा पन्ना का पठार। इसके पूर्व में रीवा पन्ना का पठार होगा। ठीक। पश्चिम की ओर अपन बात करें, इसकी बात करें पश्चिम की ओर, तो ये बुंदेलखंड और यहां पर आया करता है हमारा कौन सा? मध्य भारत का पठार। तो इसके पश्चिम में रहेगा कौन सा? मध्य भारत का पठार। क्या होगा? इसके पश्चिम में रहेगा मध्य भारत का पठार। एक बार फिर से समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ अब भी देखा क्या? बुंदेलखंड का पठार और उसके जिले, यानी दतिया, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, ये संपूर्ण रूप से इसमें विस्तृत होते हैं। भिंड, शिवपुरी और ग्वालियर, ये क्या होती हैं? इनकी कुछ क्षेत्र यहाँ पर क्या सम्मिलित किए जाते हैं। साथ ही साथ अपन बात कर रहे थे किसकी? इसके उत्तर की ओर। उत्तर की ओर देखा था उत्तर प्रदेश था। दक्षिण की ओर अपन बात करें नर्मदा सोन घाटी थी। पूर्व की ओर रीवा पन्ना का पठार था, जबकि पश्चिम की ओर मध्य भारत का पठार हुआ करता है। इनके साथ साथ ही कुछ और क्षेत्र भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। मान के चलिएगा ये बुंदेलखंड का पठार है। क्या है? बुंदेलखंड का पठार है। और यहां से मैंने डायरेक्शंस को बनाया। क्या किया? डायरेक्शन को बनाया। दक्षिण और पश्चिम, ये दोनों के बीच की जो दिशा होती है वही तो कहलाती है दक्षिण पश्चिम। तो इसके दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में क्या होना चाहिए? इसके दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक और क्षेत्र बनेगा जिसका नाम होगा मालवा का पठार। क्या होगा? मालवा का पठार। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसमें और कौन कौन सी क्षेत्र आपके होते हैं। ठीक है, तो देखो इसको मैं रफ कर रहा हूं। बात करें कि इसका निर्माण किससे हुआ है, तो इसका जो निर्माण प्रक्रिया होती है, इस यहां पर तीसरा पॉइंट निकल कर आएगा। क्या? इसका निर्माण, बुंदेलखंड के पठार का निर्माण। तो आपने देखा होगा कि बुंदेलखंड के पठार का निर्माण ग्रेनाइट, इससे बुंदेलखंड के पठार का निर्माण ग्रेनाइट चट्टानों से, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से मिलकर हुआ है। ठीक है। ग्रेनाइट व नीच चट्टानों से इसका क्या हुआ है? निर्माण प्रक्रिया हुई है। ठीक है। इसी के बाद इसकी अपन बात करें, जब इसका निर्माण प्रक्रिया हो जाती है तो यहाँ के इस क्षेत्र पर जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी कैसी होती है? तो यहाँ पर आपको मिलेगा लाल बा कौन सी? पीली मिट्टी। हाँ जी, लाल बा पीली दमोट मिट्टी यहाँ पर मिलती है। लाल बा पीली दोमट मिट्टी, लाल व पीली दोमट मिट्टी का क्षेत्र हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। निर्माण प्रक्रिया देखा, ग्रेनाइट व नीच चट्टानों से इसका निर्माण हुआ था। लाल पीली दोमट मिट्टी यहां पर पाई जाती है। मिट्टी के साथ साथ ही अपन नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखें तो इसमें पूछ लिया जाता है कृषि। क्या होती है? कृषि। तो इस क्षेत्र में जो कृषि होती है वह होती है दलहनी फसल, दलहन व तिलहन फसल। ठीक है। दलहन व तिलहन फसल का यहां पर क्या किया जाती है? खेती की जाती है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट हमारा, तो इसमें रहेगा क्या? वृक्ष। क्या होंगे? वृक्ष या ट्री। तो देखिए यहां पर कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, तो यहां पर जो वृक्ष पाए जाते हैं उनमें सबसे पहले अपन बात करें क्या? नीम। दूसरी अपन बात करें महुआ। ठीक। तीसरी अपन बात करें तेंदू। चौथी अपन बात करें छेला, छेली। ये क्या पाए जाते हैं यहाँ पर?
पाए जाने वाले क्या होते हैं, प्रमुख वृक्ष होते हैं। अब अपन बात कर ली किसकी, निर्माण, मिट्टी, कृषि और वृक्ष की। बात की जाती है किसकी, जलवायु। तो मैं यहाँ पर एक बड़ा सा पॉइंट डाल रहा हूं और देखिएगा, क्लाइमेट या जलवायु। इसकी जलवायु की अपन बात करें तो यहां पर पाई जाने वाली जो जलवायु होती है ना, वो होती है महाद्वीपीय प्रकार की। कौन सी होगी, महाद्वीपीय प्रकार की। अब भाई बात करें कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कैसी होती है, तो एक बात देख लीजिएगा, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में पाई जाती है क्या, गर्मियों में अधिक गर्मी, यानी गर्मी में अधिक गर्मी, जबकि अपन बात करें सर्दियों में, यानी सर्दी में अधिक कैसी पाई जाएगी, यहां पर सर्दी। गर्मियों में अधिक गर्मी, साथ ही साथ सर्दियों में कैसी यहां पर अधिक सर्दी पाई जाती है। ठीक, इसको मैं रफ कर रहा हूं। भाई जलवायु को देख लिया, वृक्ष, कृषि, मिट्टी को देख लिया। अब बात की जाती है क्या, इसके वर्षा के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वह होगा इस क्षेत्र पर होने वाली वर्षा। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है उसको नापा जाता है 75 से 120 सेंटीमीटर। कितना नापा जाएगा, 75 से 120 सेंटीमीटर। अब इस क्षेत्र की अपन बात करें, जो सबसे ऊंची चोटी होती है, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसका नाम होता है इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, सिद्ध बाबा, 1172 मीटर। कितनी होगी, 1172 मीटर। स्टार मारिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसका नाम होता है सिद्ध बाबा। इसकी हाइट होती है 1172 मीटर। नेक्स्ट 10वां पॉइंट अपन बात करें इसकी नदी, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियां जो होंगी, पहला अपन ने देखा होगा केन। कौन सी नदी, केन नदी। दूसरी केन नदी का जो सबसे पहले अपन बात करें क्या कि भाई ये केन नदी है, तो इसका उद्गम कहां से होता है, तो अपन बात करें इसका अभी हाल फिलहाल कैमूर पहाड़ी। ठीक है, ये नदियों का पूरा कॉन्सेप्ट ही रहेगा, मैप के माध्यम से अपन इसको ड्रॉ करना सीखेंगे। ठीक है, दूसरी इस पर जो नदी होती है उसका नाम होगा बेतवा। ठीक है, आप सब जानते हो कि बेतवा का उद्गम कहां से होता है, रायसेन के कुमरहा गांव से, तो लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें कि इस क्षेत्र में और कौन सी नदी पाई जाएगी, तो यहां पर होगी सिंध। कौन सी होगी, सिंध। हाँ जी, वही सिंध जिसका की ओरिजिन कहां से होता है, सुरौंज से। कहां से, सुरौंज से। इसी के बाद अपन बात करें इसमें ही एक और नदी जिसका नाम है उर्मिल। जी, उर्मिल, ये होगा इसका उद्गम छतरपुर। साथ ही साथ इसमें उर्मिल के साथ एक और नदी होगी, इसका नाम होगा नरगवा। इसका ओरिजिन भी कहां से होता है, तो छतरपुर से। कहां से होगा, छतरपुर से क्या होगा, इसका ओरिजिन होगा। अब देख लेते हैं कि भाई इस क्षेत्र में उद्योगी की क्या क्या संभावनाएं होती हैं कि बुंदेलखंड के पठार के क्षेत्र में, बुंदेलखंड के पठार पर कौन कौन से उद्योग होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कौन सा, उद्योग, और कहां कहां पर ये उद्योग स्थापित हैं, उद्योग या इंडस्ट्री। क्या होगा, उद्योग या इंडस्ट्री। तो सबसे पहले आता है क्या, बड़ौनी औद्योगिक केंद्र। कहां पर है ये, दतिया। बड़ौनी औद्योगिक केंद्र, दतिया। ठीक, पहला मुझे मिला क्या, उद्योग, बड़ौनी औद्योगिक केंद्र, दतिया। दूसरा होगा प्रतापपुरा। क्या होगा, प्रतापपुरा। जी, प्रतापपुरा वही है जो कि निवाड़ी तहसील, प्रताप या फिर लिख सकते हैं कि निवाड़ी जिला। क्या है, निवाड़ी जिला। नेक्स्ट होगा चंद्रपुरा। क्या होगा, चंद्रपुरा। ये चंद्रपुरा जो औद्योगिक केंद्र है ये छतरपुर में होता है।
चंद्रपुरा औद्योगिक केंद्र छतरपुर। ठीक है, उद्योग देख लिए। इसी के साथ साथ अपन बात करें किसकी, खनिज, इसकी बात कर लें, खनिज की बात कर लें तो खनिज या मिनरल्स। खनिज में सबसे पहले निकल कर आएगा सीसा, लेड या सीसा। सीसे का जो उत्पादन इस क्षेत्र में होता है वह होगा कहां पर, दतिया। कहां पर होता है, दतिया। बुंदेलखंड के पठार की जब भी बात आती है तो आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पर जो हीरे का प्रोडक्शन किया जाता है, क्या हीरे का जो प्रोडक्शन किया जाता है वो कौन कौन सी माइन से किया जाता है, यहां से क्वेश्चंस बनने लगे। तो देखिएगा, हीरा यहीं पर आता है, एक और मिनरल जिसका नाम होगा हीरा, और हीरे को दो माइन से सर्वाधिक प्रोडक्शन किया जाता है। तो देखो हीरा, हीरे में दो क्षेत्र कौन कौन से हैं, पहला होगा अंगोर, क्या होगा, पहला होगा अंगोर क्षेत्र और दूसरा कौन सा होगा, देवभोग। ठीक है, तो अंगोर व देवभोग, यहां से क्या होता है, हीरे का सर्वाधिक निकाला जाता है, या इन खदानों से सर्वाधिक निकाला जाता है। ठीक, नेक्स्ट इसी में देख लें 13वां पॉइंट पर्यटन के बारे में, कि भाई इस बुंदेलखंड के पठार में पर्यटन की क्या क्या संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें क्या इस पर्यटन के मामले में, तो नाम आता है किसका, ओरछा। किसका नाम आता है, ओरछा। और आप जानते हो कि ओरछा बहुत ही मायने में इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको यहां पर इस मायने को बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया गया है। विश्वास नहीं होता तो प्रीवियस ईयर के एग्जामों को उठा के देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, पूछ लिया जाता है कि बताइएगा ओरछा सेंचुरीज पार्क क्या है, यहां पर मिलेगा ओरछा सेंचुरीज पार्क। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं सेंचुरीज पार्क को। ओरछा सेंचुरीज पार्क किन चीजों के लिए जाना जाता है, ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसको कहा जाता है वृक्षों एवं पक्षियों का अभ्यारण्य। क्या कहा जाता है, वृक्षों एवं पक्षियों का अभ्यारण्य। ठीक, इसे कहा जाता है क्या, वृक्षों का पक्षियों का अभ्यारण्य। साथ ही साथ हम लोगों को मिलेगा क्या, कहां पर, केन घड़ियाल अभ्यारण्य। क्या मिलेगा, केन घड़ियाल अभ्यारण्य, जो कि घड़ियाल क्रोकोडाइल, नीलगाय, जो कि घड़ियाल साथ ही साथ किसके लिए फेमस है, नीलगाय के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट होता है पन्ना रेप्टाइल पार्क। क्या है, पन्ना रेप्टाइल पार्क है। अच्छा, पन्ना रेप्टाइल पार्क के बारे में सब कुछ जानते हैं और सब लोगों को पता है कि भाई बताइएगा, आंवला सिटी के नाम से या आंवला जिला किसे घोषित किया गया है, तो किसे घोषित किया है, पन्ना। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइएगा पन्ना में सर्वाधिक आमों का या आंवला का सर्वाधिक उत्पादन या सर्वाधिक वृक्ष कहां पर पाए जाते हैं, तो इसी पन्ना रेप्टाइल पार्क में। तो लिख सकते हैं यहां पर सर्वाधिक आंवला वृक्ष। सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, आंवला वृक्ष। तो ये था हमारा क्या, पर्यटन के बारे में। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी को और आगे चल के, तो मैं यहां का रफ कर रहा हूं। देखिए, पन्ना रेप्टाइल पार्क को देख लिया, साथ ही साथ अपन बात करें और इसके क्षेत्र में पर्यटन में क्या क्या होगा, तो इसी पर्यटन में हम बात करेंगे क्या, तो यहाँ पर मैं आपको और अच्छे तरीके से बता देता हूँ भाई, पर्यटन। और पर्यटन में यहाँ पर देखा जाएगा क्या, दतिया। सबसे पहले दतिया में अपन बात करेंगे इसकी माँ पीताम्बरा पीठ, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला पर्यटन इसमें आएगा माँ पीताम्बरा मंदिर, ठीक। माँ पीताम्बरा मंदिर हम लोगों ने देख लिया। साथ ही साथ इसमें दूसरा मंदिर यहाँ पर होता है रतनगढ़, ठीक। क्या होगा, रतनगढ़।
तीसरा यहाँ पर मंदिर देखने को मिलेगा जो कि जैन धर्म से संबंधित है, इसका नाम होता है सनकुआ जैन स्थल। ठीक है ना, क्या है? जैन स्थल है जो कि नाम से जाना जाता है किसके? सनकुआ की। इसी के बाद अपन बात करें आगे, तो आगे देखिएगा निवाड़ी जी। टीकमगढ़ से अलग या पृथक होकर इस जिले का गठन किया गया है। निवाड़ी में सबसे पहले आएगा आछू माता का मंदिर। क्या है? निवाड़ी में सबसे पहले मिलेगा आछू माता का मंदिर। कहां पर है? पृथ्वीपुर। दूसरा, इसी निवाड़ी में और मिलेगा हम लोगों को गढ़कुतार का किला। बलदेवगढ़ का फेमस किला है गढ़कुतार का किला। नेक्स्ट, इसी में अपन देखें आगे की ओर चलें तो एक और क्वेश्चन जो पटवारी में पूछा गया था, और वो पूछा गया था 10 दिसंबर। ठीक है, और पहली शिफ्ट का क्वेश्चन था और पूछ लिया गया था कि बताइएगा, क्वेश्चन था आपकी कि कुंडेश्वर महादेव मंदिर कहां पर? कुंडेश्वर महादेव मंदिर के बारे में पूछा गया था। तो मैं बता देता हूं आपको, ये क्वेश्चन टीकमगढ़। ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन था कि कुंडेश्वर मंदिर। ठीक है, कुंडेश्वर मंदिर कहां पर है? टीकमगढ़ में स्थित है। साथ अब हम बात करें कि पर्यटन के स्वर्ग की, तो बात आती है किसके? खजुराहो। किसकी आती है? खजुराहो की बात आती है। और खजुराहो में सबसे पहले हम बात करें क्या? कुछ मंदिरों के बारे में। तो यहाँ पर जो जिला होगा उसका नाम होगा क्या? छतरपुर। और छतरपुर में ही आता है खजुराहो। सबसे पहले अपन मंदिर की बात करें तो नाम आता है क्या? 64 योगिनी। ठीक, इस मंदिर की क्या विशेषता है? ये प्राचीन मंदिर श्रृंखला में सबसे पहले आता है खजुराहो की। साथ ही साथ इस मंदिर का जो निर्माण किया गया है वह आयताकार में किया गया। कैसा किया गया है? आयताकार स्वरूप में इस मंदिर का निर्माण किया है। इसी में आएगा कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर। दूसरा होगा कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर। ठीक, अब अपन बात करें कि इस कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। साथ ही साथ यहां पर अपन बात करें कि इस खजुराहो श्रृंखला का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कौन सा होता है? कंदरिया महादेव मंदिर। साथ ही साथ इसके बारे में कई बार पूछ लिया गया कि बताइएगा, खजुराहो यानी छतरपुर के खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो मैं आपको बता दूं, ये चंदेल वंश के शासकों के द्वारा विद्याधर ने इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहीं पर सर्वाधिक या सबसे ऊंची नंदी की प्रतिमा देखने को मिलती है। साथ ही साथ इस मंदिर की तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से भी की गई है। किससे की गई है? लिंगराज मंदिर से भी इसकी क्या की गई है? तुलना की गई है। इसी में मिलेगा क्या? चित्रगुप्त मंदिर। और उस चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण गंडदेव के द्वारा करवाया गया था। साथ ही साथ मतंगेश्वर महादेव मंदिर, जिसका निर्माण हर्षवर्मन द्वारा करवाया गया था। साथ ही साथ पार्श्वनाथ मंदिर, जो कि पंचरथ शैली में निर्मित मंदिर है। ठीक है, तो यहां से कंप्लीट होता है हमारा कौन सा सेक्शन? बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार के साथ ही आपको मिलेगा क्या? मालवा का पठार। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस चैनल। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.